हेलो स्टूडेंट्स। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था समोत्पाद वक्र और उसमें एक शब्द आया था समोत्पाद वक्र की ढाल कौन बताता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LC, यानी श्रम की पूंजी के लिए तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर। तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? मान लो हमने दो साधन लिए, श्रम और पूंजी। तो श्रम की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं तो पूंजी की मात्रा का हम त्याग कर रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि श्रम साधन की तकनीकी प्रतिस्थापन की दर से विपर्य पूंजी साधन की उस मात्रा से है जिससे श्रम साधन की एक इकाई का प्रतिस्थापन किया जाता है, बशर्ते कि उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो। जैसे ये हमने श्रम की इकाइयां ली है, ये पूंजी की इकाइयां ली है। श्रम की एक एक इकाई के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों का त्याग कर रहे हैं? वो जैसे पहले एक इकाई के लिए पूंजी की 4 इकाइयों का त्याग किया, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अल्फा सी क्या हो गया? 1/4। एक इकाई के लिए 4 इकाइयों का त्याग किया। तो ये जहां हम इस सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर से विपर्य उस दर से है जिस दर पर उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन किए बिना उत्पादन के एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी श्रम के लिए पूंजी का प्रतिस्थापन या पूंजी के लिए श्रम का प्रतिस्थापन जिस दर पर किया जाता है उसी को तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। तो ये मैंने आपको अर्थ बता दिया। ये टेबल बनी हुई है, इसी टेबल को आप रेखा चित्र की सहायता से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे श्रम की इकाइयां लेबर, यहाँ पे कैपिटल, ये है 1 2 3 4 5। स्टूडेंट ये गैप आप बराबर लेना, तो इधर 15 अधिकतम है तो 2 2 का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो पहली इकाई श्रम की 1, पूंजी की A। फिर है 2 और 11, 2 और 11, ये A है, ये B है। 3 और 8 C। 4 और 6 5 और 5 E। इन बिंदुओं को मिला देंगे तो ये आइसो प्रोडक्ट कर पाएगा। 100 का उत्पादन है। ये डेल्टा C डेल्टा L, तो MRTSL डेल्टा C बटे डेल्टा L। और ये ऋणात्मक होती है, ये लगातार कम हो रही है। दोनों में उल्ट संबंध है, एक की मात्रा बढ़ रही है दूसरे की घट रही है। इसकी मात्रा घट रही है और लेबर की मात्रा जो है बढ़ रही है। और ये नेगेटिव स्लोप का है, ये माइनस का चिन्ह आएगा डेल्टा C बटे डेल्टा L। और जो MRTS है वो घटती हुई दर से है, ये देखो घट रही है 4 3 2 1। तो इसीलिए ये जो आइसो प्रोडक्ट कर्व होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब हम एक और करते हैं, हमने 2 किए, समोत्पाद वक्र और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। एक होता है सम लागत वक्र, तो उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे।